हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल बीट बायोलॉजी। गाइज आज से फिर वेलकम है आप लोगों को फैक्ट सीरीज के ऊपर। आज से हम क्लास 12 का फैक्ट सीरीज करने वाले हैं। क्लास 12 का जेनेटिक्स का पहला चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसका फैक्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। गाइज ये मेरा कुछ सोशल मीडिया का साइट है, यहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप लोगों को मैं जितना भी फैक्ट सीरीज का चीज़ें बताता हूँ उसका नोट्स आप लोगों को मिल जाए। सारे चीज़ों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच। सो लेट्स बिगिन। तो आज करने वाले हैं बच्चों चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसका पहला फैक्ट करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का फैक्ट नंबर 1। तो यहाँ पे आज हम लोग करने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में जानेंगे। देखो आप लोग पढ़े होंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जहाँ पे आपका एक मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था। तो मेंडल जब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस दिया था उन्होंने और डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया था। उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी दिए थे। ठीक है, 3 लॉ दिए थे। एक लॉ था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा था आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। तो इसी के बारे में जनरली मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या डिफरेंस है, ये आपका बोर्ड में भी आ सकता है, इसके रिलेटेड नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो केयरफुली इसको स्टडी करो। सो लेट्स बिगिन। तो पहला मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस का पहला डिफरेंस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस, जेनेटिक क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस इंडिविजुअल्स विथ डिफरेंट एलीली फॉर ए सिंगल जीन। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नीचे लिखा है पहला सेंटेंस, जहां पे लिखा है जेनेटिक क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस इंडिविजुअल। तो आप लोगों को पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजाइगस। ओके, यहाँ पे एक वर्ड है बच्चों, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। होमोजाइगस का मतलब क्या है? होमोजाइगस इंडिविजुअल का मतलब है जो भी कैरेक्टर के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। सपोज मेंडल ने आपका जो पी प्लांट लिए थे उसके मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हाइट कैरेक्टर को सिलेक्ट किया था, हाइट कैरेक्टर को सिलेक्ट किए थे, और हाइट कैरेक्टर में 2 ट्रेट को, देखो हाइट इज कैरेक्टर, हाइट इज कैरेक्टर एंड हाइट कैरेक्टर में 2 डिफरेंट कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे। एक था आपका टॉल, एक था आपका ड्वार्फ। मतलब टॉल आपका लंबा वाला, ड्वार्फ मतलब छोटू सा। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, तो टॉल के लिए उन्होंने जो यूज किया था सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए, दैट वाज प्योर ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग लाइन। मतलब इसका जो एलएलई था, टॉल का जो जीन का जो एलएलई था कैपिटल टी था, एंड ड्वार्फ के लिए जो लिए थे वो भी पूरा का पूरा प्योर ब्रीडिंग लाइन लिए थे, दैट इज योर स्मॉल टी। तो अब आते हैं होमोजाइगस को समझने के लिए। तो यहाँ पे जो टॉल है या ड्वार्फ है, इनमें जो एलएलई है, यहाँ ये जो देखो एलएलई मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जीन का 2 डिफरेंट फॉर्म को हम कहते हैं एलएलई। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ लेटर लिखा है मैंने, टॉल के लिए कैपिटल टी लिखा है, ड्वार्फ के लिए मैंने लिखा है स्मॉल टी। ये लेटर जो है ये आपका एलएलई को रिप्रेजेंट करते हैं, जीन को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो जो इंडिविजुअल में, मान लो यहाँ पे टॉल पी प्लांट है, तो टॉल पी प्लांट एक इंडिविजुअल हुआ, तो उस इंडिविजुअल का एलएलई यहाँ पे देख सकते हो आइडेंटिकल है, कैपिटल टी है एंड कैपिटल टी है। ठीक उसी तरह से ड्वार्फ इंडिविजुअल, जो ड्वार्फ पी प्लांट है, उसका जो जीनोटाइप है या जो एलएलई है या जो जीन है, दैट इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पे देख सकते हो टॉल का जो एलएलईज है, दोनों का दोनों एलएलईज आइडेंटिकल टू ईच अदर है, मतलब कैपिटल टी है, और ड्वार्फ के लिए जो एलएलई है दैट इज स्मॉल टी, दोनों एक दूसरे से आइडेंटिकल है। तो होमोजाइगस का मतलब हो गया बच्चों द इंडिविजुअल हैविंग आइडेंटिकल एलएलई। ओके, जिस इंडिविजुअल के पास आइडेंटिकल एलएलई होता है, जिस इंडिविजुअल के पास आइडेंटिकल एलएलई होता है उसको हम होमोजाइगस इंडिविजुअल कहते हैं। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। तो पहला बात आप लोग क्या बोला गया है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में होमोजाइगस इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस करवाए थे। ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी करवाए थे। मतलब एक होमोजाइगस टॉल, एक होमोजाइगस ड्वार्फ के बीच में मेंडल ने क्रॉस करवाया था। ओके,
अब देखो विथ डिफरेंट एलएलई, डिफरेंट एलएलई मतलब एक कैपिटल टी हो गया, एक स्मॉल टी, दो अलग अलग डिफरेंट एलएलई हो गया पर सिंगल जीन। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक ही जीन के लिए उन्होंने क्रॉस करवाया था। मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनो मतलब वन और यू कैन से सिंगल, तो सिंगल जीन के लिए उन्होंने क्रॉस करवाया था। और वो सिंगल जीन किसके लिए था? ये जो सिंगल जीन किसके लिए था? दिस इज फॉर हाइट कैरेक्टर। एक ही कैरेक्टर के ऊपर उन्होंने बात किया था। कौन से कैरेक्टर? हाइट कैरेक्टर। सिर्फ सिंगल सिंगल कैरेक्टर को लेकर उन्होंने क्रॉस करवाया था। अगर हम वहीं पे डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो डाई मतलब दो, डाई मतलब दो, यहाँ पे दो जीन के लिए काम किए थे, मतलब दो कैरेक्टर के लिए काम किए थे। तो जेनेटिक क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस इंडिविजुअल विद डिफरेंट एलेलीज फॉर टू जीन। तो इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको याद रखना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल जीन के बीच में क्रॉस करवाया था और डाई हाइब्रिड क्रॉस में डाई मतलब दो, तो दो जीन के बीच में क्रॉस करवाया था। यहां पे भी होमोजाइगस करवाए थे, तो कौन सा दो जीन को इन्होंने क्रॉस करवाया था? एक था आपका कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इस ये जो जीन था, देखो कैपिटल आर एक तरह का जीन है, कैपिटल वाई एक तरह का जीन है। मतलब कैपिटल आर से आपका राउंड सीड होता था और कैपिटल वाई के साथ आता था आपका येलो सीड। तो ये जो है आपका डोमिनेंट होमोजाइगस हो गया। और इसके लिए अगेंस्ट में किसके साथ क्रॉस करा रहे थे? इसके साथ क्रॉस करा रहे थे स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, मतलब हो गया रिंकल्ड रिंकल्ड ग्रीन सीड। ओके, रिंकल ग्रीन सीड। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ही कैरेक्टर को वो स्टडी कर रहे थे, एक ही जीन को वो क्रॉस करवा रहे थे, बट डाई हाइब्रिड क्रॉस में वो टू डिफरेंट कैरेक्टर और टू डिफरेंट जीन के बीच में क्रॉस करा रहे थे। ओके, आई होप पहला पॉइंट आप सभी को समझ में आया है। देन अब आते हैं दूसरा, सेकेंड डिफरेंस में आते हैं। सेकेंड डिफरेंस में वन कैरेक्टर इज कंसिडर एंड स्टडीड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है हाइट, सिर्फ हाइट को लिया जाएगा और कोई कैरेक्टर को नहीं लिया जाएगा। एक बार में एक कैरेक्टर को स्टडी किया जाएगा, ठीक है। अगर वही हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का बात करें तो टू इंडिपेंडेंट कैरेक्टर आर कंसीडर, मतलब यहाँ पे डाई मतलब दो, तो दो कैरेक्टर और दो जीन को कंसीडर करेंगे और उसके ऊपर स्टडी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे राउंड सीड एक कैरेक्टर हो गया, सीड का एक कैरेक्टर हो गया राउंड सीड, और एक हो गया, मतलब राउंड मतलब क्या है? शेप है, मतलब सीड शेप, सीड शेप एक कैरेक्टर हो गया, और एक हो गया आपका सीड कलर, ठीक है। सीड कलर मतलब एक ग्रीन और येलो कलर हो सकता है सीड का, या राउंड और रिंकल शेप हो सकता है आपका सीड कलर, सीड शेप का, राइट। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया जाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक साथ में दो कैरेक्टर को स्टडी किया जाता है। क्लियर? देन अब आते हैं थर्ड डिफरेंस के बारे में जानने के लिए। ए सिंगल पेयर ऑफ जीन इज इन्वॉल्व, सिंगल पेयर ऑफ जीन इज इन्वॉल्व मतलब देख सकते हो आइदर कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, एक ही पेयर है, एक ही पेयर है, ठीक है। ये एक ही पेयर है, मतलब दो है तो एक ही पेयर इन्वॉल्व हुआ। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में टू पेयर्स ऑफ जीन आर इन्वॉल्व। जैसे कि देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे एक पेयर हो गया ये क्रॉस, दूसरा पेयर स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो दो पेयर ऑफ जीन को इन्वॉल्व किया जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में। सिंपल। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस, डिफरेंस नंबर 4। यहां पे क्या होता है देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द डोमिनेंस रिलेशनशिप ऑफ द एलेलीज। ओके, ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसी प्रोसेस से हमको ये पता चल सकता है डोमिनेंट रिलेशनशिप। डोमिनेंट रिलेशनशिप मतलब क्या है? डोमिनेंट एक ऐसा वर्ड है बच्चों, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। डोमिनेंट, डोमिनेंट जो होता है, डोमिनेंट इज समथिंग द कैरेक्टर व्हिच इज एक्सप्रेस्ड। एक ऐसा कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर, वो एक्सप्रेस होता है। तो वो किसके, कौन से क्रॉस में पता चलता है हमको? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। जैसे कि उन्होंने जब कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी कराए थे, तो पहला जो F1 प्रोजेनी मिला था उनको, सारा का सारा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मिला था। तो यहाँ पे सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब
टॉल प्लांट ही फॉर्म हो रहे थे, मतलब टॉल यहाँ पे डोमिनेंट था, तो यहाँ पे हमको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में डोमिनेंट रिलेशनशिप पता चलता है। ठीक है, ओके। अब देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस कौन सी इंपॉर्टेंट चीज के लिए यूज किया जाता है? इंपॉर्टेंट फॉर डायब्रिड क्रॉस इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सेसिंग द इंडिपेंडेंट असर्टमेंट ऑफ एलेली। इसके बारे में इंडिपेंडेंट असर्टमेंट ऑफ एलेली, मतलब बोला जाता है कि जो क्रोमोसोम में जो एलेली है, क्रोमोसोम में जो एलेली है, जो डीएनए में जो एलेली है, जो जीन में जो एलेली है, वो अपने आप से सेपरेट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंटली असर्ट हो सकते हैं। देखो मैं कैसे बताता हूं आप लोग। मान लो सपोज जो मेंडल एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस करवाया था, स्मॉल आर स्मॉल वाई क्रॉस करवाया था, तो इसका अगर हम गैमेट बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो कैपिटल आर एक आ जाएगा, एन कैपिटल वाई एक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? स्मॉल आर, यहाँ पे क्या आएगा? स्मॉल वाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया, ये आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई हो गया। तो ये क्रॉस करने के बाद हमको मिल जाता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिल जाता है इन दोनों को क्रॉस कराने के बाद। ओके, फिर हम जब F2 जनरेशन के लिए हम जब कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ पे जो एलएलई है इंडिपेंडेंटली एसर्ट हो सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जो गैमेट बना है यहाँ पे इंपोर्टेंटली देखो, आराम से देखो, यहाँ पे जो गैमेट है बच्चों देख सकते हो, कैपिटल आर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल वाई के साथ है। यहाँ पे देख सकते हो स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ ही गैमेट बना हुआ है। लेकिन जब हम F2 जनरेशन आते हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें अलग होता है। ऐसा नहीं कि कैपिटल आर सिर्फ कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, नहीं, कैपिटल आर आपका स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। देखो कैसे, आप हमको मिला है क्या F1 जनरेशन में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिला है। ठीक है, तो इसका अगर हम गैमेट बनाएंगे तो किस तरह से गैमेट बनेगा? देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हमने पहला जो F1 जनरेशन में गैमेट बनाया था, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ था, है ना, सिर्फ कैपिटल आर कैपिटल वाई था। लेकिन जब F2 जनरेशन आ जाता है डायहाइब्रिड क्रॉस में, कैपिटल आर कैन बी फॉर्म गैमेट विथ स्मॉल वाई टू। ऐसा कोई बाउंड नहीं है कि कैपिटल आर सिर्फ कैपिटल वाई के साथ जाएगा, नहीं, कैपिटल आर कैन बी फॉर्म कैपिटल आर कैन फॉर्म द गैमेट्स विथ स्मॉल वाई टू। ओके, ठीक उसी तरह से आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई मिलके गैमेट बनाए थे, बट स्मॉल आर कैन ऑल्सो बी फॉर्म गैमेट विथ कैपिटल वाई टू। ओके, मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ बना सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी गैमेट बना सकता है। ठीक उसी तरह स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ बना सकता है गैमेट, ठीक उसी तरह स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी गैमेट बना सकता है। मतलब इंडिपेंडेंटली दे कैन सेपरेट। ओके, ये लोग इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंटली गैमेट बना सकते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी द डायहाइब्रिड क्रॉसेस टू एक्सेस द इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ एलएलई। आई होप ये बात क्लियर है। ठीक है, अगर बच्चों कोई भी बात अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ये हो गया आपका 4 डिफरेंस, और आगे डिफरेंस देखते हैं। ओके, तो आपको पहला बात जानना चाहिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने कौन कौन सा लॉ दिया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस डिफाइन इन मेंडल्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, जो कि फर्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दोनों लॉ दिया गया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर। डाईहाइब्रिड क्रॉस ने थर्ड लॉ दिया था, दैट इज इंडिपेंडेंट असर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। ओके, अब आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइपिक रेशियो था F2 जनरेशन में, जो फिनोटाइपिक रेशियो था दैट वाज 3:1। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बनाना चाहूँ तो बना भी सकता हूँ, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस कराए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी अगर करेंगे तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी
कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, मतलब 4 हमें जीनोटाइप मिलेगा, जिनमें से 3 होगा टॉल, 3 होगा टॉल, ये तीनों हो जाएंगे टॉल, इस टू 1 हो जाएगा ड्वार्फ। तो फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो बोला है, फिनोटाइपिक रेशियो विल बी 3:1, ठीक है। अगर वहीं पे हम F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस का बात करें तो वहां पे 9:3:1 आता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट डिफरेंस में। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो देखा जाए तो F2 जनरेशन में 1:2:1 आता है। जैसे कि देखो यहाँ पे कैपिटल टी 1 है यहाँ पे, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, इस टू, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 2 है, इस टू, स्मॉल टी कितना है बच्चों, 1 है। तो जीनोटाइपिक रेशियो हो गया 1:2:1 हो गया। क्लियर। ठीक, उसी तरह से अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे, ये थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, दैट इज 1:2:1:2:1:2:1:1, एक रिदमिक जैसा लगा, लेकिन ये याद रखने में भी बहुत इजी है। देखो 1:1:4 2:1:1, मतलब 1:1:4 2:1:1, ठीक है, 1:2:2 सॉरी 1:2:2:1:2:4:2:1:2:1, ओके, दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। कभी कभी डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों। ओके, देन लास्ट जो डिफरेंस है ये आपको समझना है। ओके, so monohybrid cross is used to study the pattern of inheritance during first and second generation of offspring। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने का क्या फायदा है, क्यों यूज किया जाता है, ताकि हमको पहला और दूसरा फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन में किस तरह से जो हमारा इनहेरिटेंस हो रहा है, कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हो रहा है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। बट डाई हाइब्रिड क्रॉस को क्यों यूज किया जाता है, यहाँ पे भी हम लोग स्टडी करते हैं, यूज टू स्टडी द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर फॉर 2 डिफरेंट ट्रेट। यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 कैरेक्टर कैसे, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिसेसिव कैरेक्टर किस तरह से डाई हाइब्रिड क्रॉस में F1 टू F2 में कैसे ट्रांसफर हो रहा है या ट्रांसमिट हो रहा है या इनहेरिटेड हो रहा है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पहला फैक्ट, डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइज।